आज हम फ्रांस के महान दार्शनिक रेने डेकार्त के दर्शन में शरीर और मन के संबंध में चर्चा करेंगे। डेकार्त के दर्शन में सर्वप्रथम आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया जाता है। डेकार्त अपनी संदेह पद्धति के माध्यम से एक स्वयं सिद्ध सत्य को प्राप्त करते हैं और इस स्वयं सिद्ध सत्य के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को और पदार्थ के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। ईश्वर उनके दर्शन में पूर्ण है, अनंत है, सत्य है, अस्तित्ववान है। तो ऐसा ईश्वर इस संसार को सत्य रूप में ही प्रस्तुत करेगा, क्योंकि जो सत्य है उससे अनिवार्य रूप से सत्य ही निर्मित होगा। तो डेकार्त के लिए यह संसार अब वास्तविक है और इस संसार में भौतिक द्रव्य और माइंड दो अस्तित्व मिलते हैं। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इन दोनों का क्या स्वरूप है और इन दोनों का ईश्वर से क्या संबंध है, यह हम समझेंगे। तो पहले हम यह समझते हैं कि ईश्वर से माइंड और शरीर का क्या रिलेशन है। डेकार्त कहते हैं कि ईश्वर परम द्रव्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर स्वतंत्र है, वह अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। ईश्वर ने द्रव्य को और माइंड को बनाया। वैसे तो डेकार्त के दर्शन में ईश्वर निर्गुण है, लेकिन उसके दो एट्रीब्यूट्स हैं जिनके माध्यम से हम उसे जानते हैं। ये दो एट्रीब्यूट्स मन और पदार्थ हैं। इन्हीं के माध्यम से हम ईश्वर को जानते हैं या जान सकते हैं। अब हम मन और पदार्थ के स्वरूप को समझते हैं और फिर बाद में इनके आपसी संबंधों को समझते हैं। डेकार्त के दर्शन में मन विचार करने वाला है। विचार करने के आधार के रूप में हम माइंड को एक्सेप्ट करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या मन शरीर के बिना भी अस्तित्व में रह सकता है? क्या मन शरीर को प्रभावित करता है? क्या शरीर मन से प्रभावित होता है? ये सारे प्रश्न डेकार्त के दर्शन में आते हैं और डेकार्त ने अपने दार्शनिक प्रोसेस से इनका समाधान करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि मन का स्वरूप क्या है। तो डेकार्त कहते हैं मन जो है अविभाज्य है। मन में किसी भी प्रकार का विभाजन संभव नहीं है। हालांकि मन विचार करता है। विचार में कई प्रकार के विचार होते हैं। संशय करना, स्वीकार करना, अस्वीकार करना, ये सारे जो टाइप्स हैं मन के, ये अलग अलग गुण नहीं हैं, अलग अलग नहीं हैं, बल्कि मन की ये विधियां हैं। मन इन विधियों से कार्य करता है, विचार करता है। तो मन विभाज्य नहीं है, क्योंकि मन स्पेस नहीं घेरता है, इसलिए इसे हम अविभाज्य कहते हैं। तो डेकार्त के दर्शन में मन एक अविभाज्य अस्तित्व है। दूसरी ओर हम पदार्थ के विषय में देखें तो डेकार्त कहते हैं पदार्थ विभाज्य हैं, इनका विभाजन होता है। जैसे ही हम यह जान लेते हैं कि पदार्थ विभाज्य है, तो
इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ में विस्तार है। विस्तार है, विस्तार का अर्थ यह हुआ कि जो भी पदार्थ होगा वह एक्सटेंशन, विस्तार आवश्यक रूप से अपने भीतर एसेंस के रूप में रखता है। तो मन का जो एसेंस है वह थिंकिंग हो गया और पदार्थ का एसेंस है वह एक्सटेंशन हो गया। तो एक्सटेंशन के बाद जब डेकार्त पदार्थ के विषय में और आगे चर्चा करते हैं तब वो अपने मूल स्वभाव पर आ जाते हैं, गणितीय स्वभाव पर आ जाते हैं। अब उनसे जब पूछा जाए कि पदार्थ के विषय में कुछ और बताएं तो वो कहते हैं कि पदार्थ के विषय में यह जान लीजिए कि जो गणितीय हैं, जो मैथमेटिकल क्वालिटीज़ होती हैं। अब हम उनसे पूछें कि भाई आप मैथमेटिकल क्वालिटीज़ को यहाँ पर क्यों ले आ रहे हैं, तो यह कहेंगे कि मैथमेटिकल क्वालिटीज़ जो हैं, जैसे पदार्थ में कोई आकार होगा, अगर विस्तार है तो कोई न कोई आकार होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, तो यह तो एक क्वालिटी हो गई। दूसरी क्वालिटी यह हुई कि यह संख्यागत हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो डेकार्त के दर्शन की जो विशेषता है, जो कुछ भी वह कहते हैं उसमें क्लियरिटी, स्पष्टता और विशिष्टता होती है। तो डेकार्त क्लियर है यहाँ पर कि पदार्थ वे हैं जहाँ पर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन होगा तो आकार होगा, आकार होगा तो उसमें डायमेंशंस होंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी और उनको हम काउंट भी कर सकते हैं, वे काउंटेबल है। तो डेकार्त ने क्लियर कर दिया कि इतने जो क्वालिटीज़ हैं ये पदार्थ में होंगी। अब उनसे पूछा जाए कि पदार्थ में सुगंध भी होता है, पदार्थ में कलर भी होता है, पदार्थ में सुंदरता भी होती है, तो वो कहते हैं कि जितनी भी क्वालिटीज़ इंद्रियों से प्राप्त होती हैं, सेंस ऑर्गन से प्राप्त होती हैं, वे पदार्थ के वास्तविक स्वरूप नहीं हैं। वास्तविक स्वरूप केवल वही हैं जिसे हम इंटेलेक्ट से प्राप्त करते हैं, जिसे हम रीजनिंग से प्राप्त करते हैं। वे पदार्थ के वास्तविक क्वालिटी हैं, वही पदार्थ के एसेंस के रूप में हैं। बाकी जिन्हें हम सेंस ऑर्गन से प्राप्त करते हैं वे वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं और इनमें स्थिरता नहीं है, इनमें निश्चितता नहीं है और इनमें सार्वभौमिकता भी नहीं है। तो डेकार्त ने सीधा और साफ कर दिया कि जो गणितीय क्वालिटीज़ हैं वह पदार्थ की हैं और थिंकिंग की क्वालिटी जो है वह माइंड की है। तो डेकार्त ने मन को और पदार्थ को एकदम अलग कर दिया और दोनों में एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी ही प्रणाली से तो दोनों में समानांतर रेखा खींच गई है कि दोनों कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। मन और पदार्थ दोनों एक दूसरे से किसी भी अर्थ में समान नहीं हैं। अब डेकार्त की जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, डेकार्त के दर्शन में इस समस्या को डेकार्त भी सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही डेकार्त ने मन को भौतिक पदार्थ से एकदम भिन्न कर दिया तो अब उनके लिए इनको जोड़ने का जो सेतु है वह तैयार करने में कठिनाई हो रही है। डेकार्त ने अपने दर्शन में शरीर और मन के स्वरूप का जो वर्णन किया, जिस प्रकार से शरीर और मन को प्रस्तुत किया, वही प्रकार शरीर और मन को मिलने से रोक रहे हैं। शरीर और मन के मिलने का कौन सा स्थान है, कहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, इसका दार्शनिक समाधान आज तक नहीं हो पाया है। तो डेकार्त के दर्शन में हम देखते हैं कि डेकार्त बहुत प्रयास करने के बाद भी यह दार्शनिक रूप से सिद्ध नहीं कर पाते कि पिनियल ग्लैंड में शरीर और मन का मिलन होता है, क्योंकि पिनियल ग्लैंड स्वयं में भौतिक तत्व है
और भौतिक तत्व से मन जो भिन्न है कैसे मिल सकता है। तो देकार्त का जो यह कहना है कि पिनियल ग्लैंड में संवेदनाएं पहुंचती हैं, मन द्वारा शरीर ग्रहण करता है, शरीर द्वारा जो संवेदनाएं पहुंचती हैं उसे मन ग्रहण कर लेता है। इसे साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में इंटरएक्शनिज्म कहा जाता है। यह पूरी तरह से दार्शनिक समाधान नहीं है, क्योंकि दार्शनिक समाधान संभव ही नहीं है। यदि मन को हम थिंकिंग बीइंग मान लें और मन स्पेस में नहीं रहता, तो स्पेस में रहने वाले पदार्थ से उसका किसी भी प्रकार से मिलन संभव नहीं है।